19वीं शताब्दी के कानून आज मुझे 21वीं शताब्दी में चेंज करने की नौबत आई, वो पहले होना चाहिए था जी। तो ये दुर्दशा रही। अब सवाल हमारे तीर्थ क्षेत्रों का सिर्फ नहीं है, भारत के, मुझे बताइए दुनिया में महात्मा गांधी एक बहुत बड़े महान आत्मा थे, क्या इस 75 साल में हमारी जिम्मेवारी नहीं थी क्या कि पूरी दुनिया महात्मा गांधी को जाने? कोई नहीं जानता, माफ करना मुझे। पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया में क्यूरियोसिटी हुई, अच्छा ये क्या, कौन है? हमने नहीं किया जी। इस देश का काम था, अगर मार्टिन लूथर किंग को दुनिया जानती है, अगर हमारे साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला जी को दुनिया जानती है, गांधी जी किसी कम नहीं थे जी। और ये मानना पड़ेगा जी, मैं दुनिया में घूमने के बाद कह रहा हूँ। नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। महात्मा गांधी को कौन कितना जानता है या नहीं, अब चुनाव में नई बहस शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री एक के बाद एक हर चैनल और अखबारों को इंटरव्यू दे चुके हैं, मगर काम के सवालों की कमी दिखाई देती है। अब तक उन्होंने ऐसे किसी भी पत्रकार को इंटरव्यू नहीं दिया जो पलटकर सवाल कर सके या बता सके कि इस बात पर आप सही नहीं हैं, बल्कि इंटरव्यू केवल उन्हीं को दिया जो गोदी ही नहीं माँ गोदी वाले पत्रकार हैं। कोई आम खाने पर सवाल पूछ रहा है तो कोई दिखा रहा है कि पीएम मोदी से पहले देश नहीं चल रहा था। ऐसा महसूस कराने पर अड़ गए हैं जैसे कि विश्व के नेता केवल एक ही हों। सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं कि सभी इंटरव्यू में यदि गौर से देखा जाए तो पता चलेगा 60-70% दावे झूठे हैं। यदि इंटरव्यू लेने वाले पत्रकार ईमानदारी और निष्पक्षता से इंटरव्यू ले तो पता चल जाएगा कि झूठ कितने हैं और सभी पुलिंदे खुल जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने सवालों के जवाब वैसे तो बेबाक तरीके से दिए हैं, लेकिन अपने ही जवाबों में उलझ गए हैं। महात्मा गांधी को लेकर कहा कि फिल्म से पहले उन्हें कौन जानता था। जब पीएम मोदी से सवाल पूछे जाते हैं तो वो ऐसे जवाब देते हैं सीधे जनता के दिल में उतर जाते हैं, मगर जब उन जवाबों के बारे में सोचा जाता है तो वो सीधे दिमाग में जाते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि हिंदू मुसलमान नहीं करता, जबकि एक नहीं बल्कि कई सौ भाषण हैं जिनमें देखा जा सकता है कि हिंदू मुसलमान पर वे क्या बोल रहे हैं। वे दावा करते हैं कि हिंदू मुसलमान किसी भी भाषण में नहीं करते। इसको छोड़िए, एक इंटरव्यू में तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मुसलमानों को समझने की ज़रूरत है। कहा कि आप किसी को हराने और जिताने में मत लगिए, बल्कि अपने बच्चों का भविष्य देखिए। मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ हिंदू और मुसलमान देखकर नहीं मिलता। लौटते हैं गांधी जी पर। हो सकता है कि पीएम मोदी को रोकने टोकने का साहस पत्रकार ना दिखा पाए हों, लेकिन हकीकत है कि स्कूलों में भी महात्मा गांधी का एक चैप्टर होता है। गांधी जी का फोटो केवल भारतीय नोट पर ही नहीं बल्कि बड़े बड़े लोगों के दिल में छप चुका है। दरअसल बैरिस्टर बनने के बाद जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में एक केस लड़ने 1893 में गए तो उन्होंने देखा कि नस्ल भेदभाव चरम पर है। उसके खिलाफ उन्होंने अभियान शुरू कर दिया, जिसको लेकर वो अफ्रीका में फेमस होते चले गए, लोकप्रिय होते चले गए। उनको देखकर ही नेल्सन मंडेला भी प्रभावित हुए और उन्होंने अपने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। नेल्सन मंडेला को अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। देखिए, देश में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी लोग गांधी जी से प्रभावित हैं, उनके विचारों से प्रभावित हैं। मैं आपको बता दूं कि फिल्म गांधी आने से पहले भी गांधी जी की लोकप्रियता कोई कम नहीं थी।
इसके लिए हिस्ट्री पढ़ लेनी चाहिए उन लोगों को जो ये सुनकर भी चुप हो गए कि गांधी जी को गांधी फिल्म से पहले कौन जानता था। खैर, एक के बाद एक उल जलूल बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इंटरव्यू में देते सुनाई दे सकते हैं। चुनाव कैसे जीता जाए, किस तरह से लोगों को डाइवर्ट किया जाए, वो बाखूबी समझते हैं। लेकिन इस बार हिंदू मुसलमान कार्ड संभवतः नहीं चल पाया है और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि आरएसएस ने भी भाजपा का प्रचार कम कर दिया है, जो खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच चुकी है। इसको लेकर अब भाजपा में भय का माहौल है। सीटें 400 पार जाएंगी या बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अंतिम चरण में भाजपा पूरी तरह ताकत झोंक रही है। प्रधानमंत्री की साख भी दांव पर लगी है। वाराणसी से पीएम मोदी खुद अंतिम चरण में चुनावी मैदान में दिखाई दे रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री अलग अलग तरीके से जनता को अपनी ओर आकर्षित करने में लगे थे। कोई भी ऐसा बड़ा चैनल या अखबार नहीं होगा जिसको उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया और इंटरव्यू करने वाले पत्रकारों ने भी अपनी भूमिका पूरी निभाई। कोई भी क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछा। आप समझ लीजिए कि मीडिया क्या दिखाना चाहता है। खैर, प्रधानमंत्री अब 400 पार का गणित भी अपने एक चैनल के इंटरव्यू में समझा चुके हैं। उन्होंने कहा कि 400 पार का आंकड़ा कहाँ से आया। दरअसल उन्होंने चैनल में इंटरव्यू देते वक्त बता दिया कि 350 पार तो हम थे ही, तो अब 350 पार तो रहेंगे नहीं। सीटें बढ़ती हैं, इसलिए इस बार 400 पार का नारा दिया गया है। खैर, प्रधानमंत्री जी का अपना गणित है और वही बता सकते हैं 400 पार कैसे जाएंगे। लेकिन विपक्षी पार्टियां लगातार यही कह रही हैं कि वो बहुमत का आंकड़ा भी नहीं छू पाएंगे। ये देखने वाली बात होगी। राहुल गांधी लगातार हमला कर रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार संविधान बदल देंगे। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जैसे ही पीएम मोदी बने तो अगले साल सितंबर में वो रिटायर होंगे। जो नियम उन्होंने बनाया है वो उसका भी पालन करेंगे। खैर, अगला पीएम कौन होगा इस बारे में कोई अभी तक सुगबुगाहट नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल बताते हैं कि अगला पीएम अमित शाह को बनाना है और यूपी से योगी आदित्यनाथ को हटाना है। इसको लेकर भी अब तक भाजपा की ओर से कोई खास प्रतिक्रिया नहीं आई है। खैर, गांधी जी को कौन जानता है, ये प्रधानमंत्री का बयान सोशल मीडिया पर चर्चाओं का विषय बना है। आप खुद सोचिए और बताइए कि महात्मा गांधी को देश में कौन नहीं जानता या कौन जानता है। ज़रा सोचिए, इस तरह की बात कहनी क्या प्रधानमंत्री को शोभा देती है। सोचिए, समझिए और मतदान के लिए आगे बढ़िए। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।